बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं शगुफ्ता कमल, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बहुत ही मज़े की कीमा कचौरी बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर्स वाली ये कीमा कचौरी है और ये बाज़ार से कई गुना मज़े की बनेगी और बहुत ही कम बजट में बनेगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं कीमा कचौरी। कीमा कचौरी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून घी। घी को मैंने ये गर्म किया हुआ है और घी में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मीठा सोडा और ये मैं आपको हलवाई स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। अच्छी तरह से हिलाकर हम एक तरफ रख देंगे। अब ये मैं एक तरफ रख देती हूँ और कीमा कचौरी के लिए आटा गूंथते हैं। बाउल में मैं डाल रही हूँ 3 कप मैदा। मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ऑयल डाल रही हूँ 1/3 कप है ये ऑयल। अच्छी तरह से हिलाएंगे और इतना हिलाएंगे कि ये आटा हमारी एक मुट्ठी में आ जाए और अगर ना आए तो हम इसमें ऑयल और डालेंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से यूं करेंगे। अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। ये आटे का कचौरी का ये मोहिन होता है जो हम इस तरह करके मुट्ठी बनाएंगे और अगर नहीं बनेगी मुट्ठी तो दोबारा से इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है और अब मैं इसकी मुट्ठी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी नहीं बनी है ये मुट्ठी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और डाल रही हूँ। ये देखें ये इसकी मुट्ठी बन रही है। ये देखें ये इस तरह की होनी चाहिए। अब मैंने इसमें जो ऑयल डाला है 1/3 कप और 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है 3 कप मैदे में। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और जो हमने ये घी डाला था या ऑयल डाला था इससे हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी, इसलिए इस तरह ज़रूर डालिएगा ये मोहिन इसमें। कचौरी की डो हम ना ही ज़्यादा सख्त गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा नरम, इसलिए जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उससे हल्की सी ये सख्त होगी, वैसे ये नरम ही होगी। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ। कचौरी के आटे को मैंने बहुत अच्छी तरह से इस तरह मुक्कियां से आटा गूंद लिया है। जितना अच्छा आटा गूंद होगा उतनी ही अच्छी हमारी कचौरी तैयार होगी। और ये देखें आटा बहुत अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है और ये ज़्यादा ना नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। ये देखें ये इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए जब हम उंगली से इस तरह दबाएं तो। ये देखें मैंने आटे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसे ढक कर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए और डो हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ये देखें अब इसके मैं पेड़े कर लूंगी छोटे छोटे से। इस साइज के मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने 3 कप मैदे के 8 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए दोबारा से। किसी भी कपड़े के साथ अच्छी तरह ढक कर रख दें ताकि बाहर से हवा इन पेड़ों पर ना लगे। अगर पेड़ों पर हवा लग जाएगी तो ये हल्के हल्के से ऊपर से कड़क हो जाएंगे, जो कि कचौरियों के लिए बिल्कुल भी नहीं ये फिर अच्छे बनेंगे कचौरियाँ। 10 मिनट हो गए हैं पेड़ों को रखे हुए।
अब मैं पेड़ों की परतें बनाऊंगी। काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। हाथों से छोटी सी मैंने रोटी बना ली है। दोबारा से मैदा लगाएंगे और बेलन के साथ इसे बेलेंगे। बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे बल्कि दरमियाने साइज की ही रोटी बेलेंगे। ये देखें, इस साइज की मैंने रोटी बेल ली है। जो सबसे पहले मैंने घी में मीठा सोडा डालकर रखा था, इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालकर अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये देखें, अब यही मैदा मैं घी इसमें लगाऊंगी। अब इसकी परतें बनाएंगे। ये देखें, परतें इस तरह बनाएंगे। इस तरह करके फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरह किया, इसे यूं किया और यूं किया। ये देखें, इसी तरह मैं सारी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सब पेड़ों की लेयर्स बना ली हैं। अब हम कीमे का मसाला तैयार करेंगे कचौरी के लिए। अब फिर दोबारा से मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख रही हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन, जबकि है 1 टेबल स्पून। लहसुन को इतना भूनेंगे, लहसुन में से खुशबू आने लग जाएगी। और ये देखें, लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज का प्याज था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये डाल दिया है। प्याज डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज को। प्याज को देखें, मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और ये क्रिस्टलाइज सा हो गया है प्याज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे साइज का टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर डालकर भी दोबारा से भूनेंगे। टमाटर डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से दोबारा से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें। दोबारा से भूनेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे मसाला कीमे का, इतना ही मज़े की कचौरी बनेगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में शामिल है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, ½ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ, ½ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ और साथ ही इसमें ½ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मसाले डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। और कचौरी का जो कीमा कचौरी का मसाला होता है वो स्पाइसी ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्पाइसी सा बनाया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अब तीन मिनट हो गए भूनते हुए कीमे को मुझे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी। पानी डालकर अच्छी तरह से हिला लें और अब मैं इसे ढक कर रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए।
और ये देखें चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ 1 अदद आलू लिया था, आलू को मैंने बॉईल कर लिया और मैश कर लिया है। मैश किया हुआ आलू डाल दिया है, अच्छी तरह से हिला लेंगे और सारे कीमे में आलू को मिक्स कर देंगे। कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा करके रखती हूँ, जब ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। पेड़ों को रखे हुए 10 मिनट हो गए। अब हम इसकी कचौरियां बनाते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। इस टाइम ज़्यादा नहीं बड़ी करनी हमने, बस ये इतनी ही करनी है। और ये देखें स्टफिंग भी बहुत ठंडी हो गई है। इसमें से इतना उठाएंगे और कीमा इसमें रख देंगे। ये किनारा पकड़ेंगे और इस किनारे को एक साथ जोड़ देंगे और यहाँ से ये किनारा लेंगे और ये वाला किनारा इस तरह जोड़ लेंगे। ये देखें ये पाउच सा बन गया है। अब दोबारा से इन किनारों को एक कर देंगे और इनको इस तरह बल देंगे। यूं मोड़ दें। ये देखें इसी तरह मैं सारी कचौरियां आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारी तैयार कर ली है। अब हम इसको बस इनको फ्राई करेंगे, तो आइए फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके कचौरियां डालूंगी। और जैसे ही कचौरियां ऑयल से ऊपर आ जाएंगी तो मैं इनमें चम्मच चलाऊंगी, उससे पहले चम्मच नहीं चलाएंगे। ये देखें 2 मिनट में कचौरियां हल्की हल्की सी ऊपर आ गई हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह देखें कितनी फुली फुली सी बनी है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। ये हलवाई से भी ज़्यादा बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कचौरियां बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही हैं। इसी तरह मैं सारी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई हैं कीमे की कचौरी। आप भी अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक किया करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।